अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की फरमाइश पर हम लेकर आए हैं इससे फर्स्ट पेपर के साथ ही साथ पेपर सेकंड उर्दू मीडियम के पेपर उर्दू की आंसर की। तो अभी हमारे पास मौजूद है पेपर सेट डी सेकंड पेपर जो हुआ था 6 to 8 क्लास के लिए। तो इसमें आप सभी सब तरह स्टूडेंट का जो फर्स्ट लैंग्वेज थी उर्दू, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक, उसकी आंसर की लेकर हम आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। जिन कैंडिडेट का जो पेपर है ए सेट, बी सेट या सी सेट है, वो आप साथ में ले लीजिए। सिर्फ सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं और उसके बाद ही आप आसानी के साथ एक मरतबा क्वेश्चन आप पाले तो आसानी से इस सेट डी के साथ साथ अपने आंसर टैली कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि इस अंदाज़न आंसर की के मुताबिक आपको उर्दू में 30 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं उर्दू के क्या है आंसर। देखिए, बहुत ही आसान पेपर था उर्दू का सेकंड पेपर का भी माशाल्लाह, और हम मेरी उम्मीद है कि आप सभी को इसमें 20 अबू तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल था कि प्रेमचंद का असली नाम क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, धनपत राय। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ करिश्मा का हम मानी लफ्ज़ क्या है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, कमाल। सवाल नंबर 3, काश इस वक्त किसी ने मेरी मदद की होती, ये जुमला झैल में से किसकी मिसाल है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, माजी तमन्नाई। सवाल नंबर 4, आराम हराम है ये क्या है। इसका सही मुतबादिल है ऑप्शन नंबर 3, इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, नारा। नंबर 5, मुर्दे के लिए रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना के लिए झैल से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, मरसिया। सवाल नंबर 6, लफ्ज़ आमिल की जमा का सही मुतबादिल बताइए। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, उम्माल। सवाल नंबर 7, मगरूर या जो गुरूर करने वाला, नाजा नाज करने वाला, तो नफ़ाऊर, तो नफ़ाऊर के लिए सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 3 यानी कि नफ़ा करने वाला। सवाल नंबर 8, दिए गए मुतबादिल हरूफ में से किसकी निशानदही करते, अलिफ वाव ये। तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब है ये हुर्फ़ इल्लत की निशानदही करते, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 9, झैल के जुमले में ज़मीर इजाफ़ी को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ तलाश कीजिए। उसने अपना सारा ज़ेवर उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। यहाँ पर ज़मीर इजाफ़ी है मुतबादिल नंबर 2, अपना। सवाल नंबर 10, झैल में से ज़बान की आमोजिश के मराहिल की सही तरतीब बताइए। मुतबादिल नंबर 4, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और आखिर में लिखना। सवाल नंबर 11, उर्दू ज़बान की तदरीस और तलबा की आमोजिश मौसर ढंग से करने के लिए मुख्तलिफ डैश का इस्तेमाल किया जाता है। मुतबादिल नंबर 1, तदरीसी तकनीक। और आइए देखते हैं, अब यहाँ से हैं नज़म का मुताला कर जवाब देना है सवाल नंबर 12 से 15 तक। तो बेहतरीन नज़म है इसका कि ओ बाग़ ख़ज़ा दीद के नौखेज़ निहालो, ओ साहित हस्ती के नए दौड़ने वालों, मजबूत करो दिल को तबीयत को संभालो, कुछ दूर नहीं मंजिल मकसूद को जालो, हाँ मद्द मुक़ाबिल बनो हथियार न डालो, मैदान तुरक़ी की ज़मीं सर पर उठा लो, ज़हनहार गवारा ना करो नंगेज़ हज़ीमत, मौका है अभी गर्म करो रक्श अज़ीमत, कोशिशी ने अजराम समावी को है तोला, कोशिशी ने तबक़ात ज़मी को है टटोला, कोशिशी ने रस्ताए नई दुनिया का है खोला, कोशिशी ने गोहर है तह बहर रोला बहर से रोला, कोशिशी का तोती है सदा दहर में बोला, कोशिशी गर्ज़ तुरफ़े तलिस्मात का गोला, कुदरत ने फतूहात की रखी है यही राह, सही अपनी तरफ से हो तो इत्माम मिन अल्लाह। तो सवाल नंबर 12, शायर नज़म में किससे मुखातिब है। तो शायर नज़म में छोटे बच्चों से मुखातिब है, नौनिहालों मतलब छोटे बच्चे। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। सवाल नंबर 13, नई दुनिया का रास्ता किसने खोला है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, कोशिश ने। सवाल नंबर 14, नज़म में जर्म की जमा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, अजराम। सवाल नंबर 15, कोशिश का तोती है
सवाल नंबर 15 का सही जवाब है कोशिश का तोतिया सदा दहर में बोला। मुतबादिल नंबर 4 इसका सही जवाब है। अब यहाँ से 16 से 19 इक़्तिबास का मुताला करके जवाब देने थे। बड़ी अजीज़ थी ये शाल हमीदा को, बहुत दिनों से उसकी ख्वाहिश थी कि उसके लिए इसके पास एक ऐसी शाल खूबसूरत और इतनी अच्छी हो कि किसी के पास ना हो। अब के अप्रैल में उबैद जश्न बहार के मुशायरे में शरीक होने श्रीनगर गया था। वहीं से ये शाल शहर की सारी दुकानें छान कर वो हमीदा के लिए लाया था। और बीच वाले हिस्से में हर तरह के फूल खिले हुए थे, गुलाबो लाला, बनफशा व नरगी, सिवती और सोशन, कमल और कोज़ा कितनी खुश होंगी। वो ऐसी शाल पाकर उसके गालों पर सुर्खी दौड़ जाएगी, उसकी आंखों में सितारे चमकेंगे, वो इसे ओढ़ कर इठलाएंगी और आप ही शर्माएंगी। जब वो लखनऊ पहुंचा था और घर में दाखिल होते ही उसने ये खूबसूरत शाल हमीदा के कंधों पर डाल दी थी तो इसके सारे ख्वाब सच निकले थे। वो बौखला भी गई थी, वो मुस्कुराई थी, वो खिलखिलाई थी और वो बुलबुल की तरह चहक भी उठी थी। हमीदा ने उसे शीशे की अलमारी में रखा और उसमें मजबूत कुफल डाल दिया। ये अलमारी कंजूस के दिल की तरह हमेशा बंद रहती। अब देखिए सवाल नंबर 16, कंजूस के दिल की तरह क्या बंद रहती? तो सही जवाब है इसका नंबर 2, अलमारी। सवाल नंबर 17, शाल ओढ़ने की चीज़ है डैश, तो इसका सही जवाब हो सकता है ऑप्शन नंबर 1, रखने की नहीं, क्योंकि उसने उठाकर रख दी थी। सवाल नंबर 18, मुशायरा कहाँ मुनक्कद किया गया था? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2, श्रीनगर। सवाल नंबर 19, बुलबुल की तरह कौन चहक उठा था? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2, हमीदा। सवाल नंबर 20, तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा? इस जुमले की किस्म पहचानिए। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, इस्तिफामिया इक़रारी जुमला। सवाल नंबर 21, अरबी हुर्फ़ तहजी में हुर्फ़ शमसी की तादाद डैश, तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, 14। सवाल नंबर 22, रानी के ज़ेवर में ख़त कशीदा लफ्ज़ में से किस मुतबादिल को ज़ाहिर करता है? तो 22 का सही जवाब है नंबर 1, हुर्फ़ इज़ाफ़त, यहाँ पर के हुर्फ़ इज़ाफ़त के तौर पर आया है। सवाल नंबर 23, गैर मुतल्लिका लफ्ज़ पहचानिए। देखिए मुफलिस, गदा, गरीब तीनों एक जैसे हैं, अमीर यहाँ लगे तो मुतबादिल नंबर 3 सही होगा। सवाल नंबर 24, है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू मेहमां तू है, दर्ज बाला शेर के लिए कौन सी सनत मुनासिब है? मेज़बां मेहमां ये एक दूसरे की ज़िद वाले अल्फाज है, इसलिए ये सनत तज़ाद होती है, मुतबादिल नंबर 2। सवाल नंबर 25, इत्तेफ़ाक़न, यकीनन, तक़रीबन, वक्तन, फ़ौक़तन की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल क्या होगा? तो सही जवाब मुतबादिल नंबर 4, तनवीन। सवाल नंबर 26, दर्ज झैल मुतबादिल में ज़मीर इस्तिफ़ाम पहचानिए। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, ये सुलेमानी टोपी किस काम की है? ज़मीर इस्तिफ़ाम में सवाल जो पूछा जाता तो इसलिए यहाँ पर ये किस काम की है, इस मुतबादिल नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 27, ताज़ियत लफ्ज़ के लिए मुनासिब मुतबादिल का मुंतखब कीजिए। तो मुनासिब मुतबादिल हम मुंतखब करते हैं मुतबादिल नंबर 4, किसी के इंतकाल पर उसके रिश्तेदारों को तसल्ली देना यानी ताज़ियत। सवाल नंबर 28, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ का नाम बताइए। आब हयात काफ़ी मशहूर तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जो मुतबादिल नंबर 2 सही हुआ। चलिए 29, क़मर को चाँद कहते हैं तो सूरज को खुर्शीद कहते हैं, मुतबादिल नंबर 3 सही। अब ये जो 30वां सवाल है जमात शशुम का है, हज़रत उमर ने किन फ़नून में महारत हासिल की? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, पहलवानी और शहद सवारी में। तो दोस्तों बतलाइए आपके कितने जवाबात सही आए, इस आंसर की के मुताबिक आप कितने नंबर ले रहे हैं इस पेपर सेकंड के उर्दू सब्जेक्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।